नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स की, यानी एआई ट्यूटर्स की। और ये सिर्फ कोई नए फैंसी ऐप्स नहीं है, नहीं। इनमें एजुकेशन को मतलब सीखने सिखाने के पूरी तरीके को बदलने का दम है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के हर एक स्टूडेंट के पास उनका अपना पर्सनल ट्यूटर हो, मतलब एक ऐसा लर्निंग पार्टनर जो सिर्फ उनके लिए हो। ये आप जानते हैं एक बहुत बड़ा सपना रहा है। एजुकेशन में हमेशा से ही पर्सनल अटेंशन की बात तो होती ही रही है। और ये कोई आम ट्यूटर नहीं है। सोचिए, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे एकदम सटीक पता हो कि एक स्टूडेंट क्या जानता है और कहाँ उसे मुश्किल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये 24 घंटे अवेलेबल है और कभी थकता भी नहीं। जो बात दशकों तक एक सपने जैसी लगती थी, साइंस फिक्शन लगती थी, वो आज एआई की वजह से हकीकत बन रही है। पर सवाल ये है कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक एआई ट्यूटर को 4 लोगों की एक टीम की तरह देखें। टीम का हर मेंबर अपना एक खास काम करता है, और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो सीखने का अनुभव कमाल का हो जाता है। तो ये है वो ड्रीम टीम। देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, एक पर्सनल प्रोफाइलर है जो स्टूडेंट को अंदर बाहर से समझता है, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो ये तय करता है कि सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, और हाँ, एक कम्युनिकेटर जो सारी बातचीत को आसान बनाता है। तो चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो टीम का पहला मेंबर है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इसे आप एक ऐसे प्रोफेसर की तरह समझ सकते हैं जिसे अपने सब्जेक्ट की छोटी से छोटी बात पता है। यही सिस्टम की नॉलेज का बेस है, जिससे ये पक्का होता है कि सारी जानकारी एकदम सही और पूरी हो। अब आता है पर्सनल प्रोफाइलर, और सच कहूं तो यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये टीम का वो मेंबर है जो स्टूडेंट पर लगातार नजर रखता है। वो क्या सीख चुका है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ समझता है। एक तरह से ये स्टूडेंट के दिमाग का एक नक्शा तैयार करता रहता है। यहीं पर असली स्ट्रैटेजी बनती है। मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट स्टूडेंट मॉडल से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके तय करता है कि भाई अगला कदम क्या होगा। क्या स्टूडेंट को कोई अलग तरह का सवाल देना चाहिए, या शायद उसे एक नया कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है। यही वो दिमाग है जो सिखाने के पूरे प्रोसेस को चलाता है। और आखिर में है फ्रेंडली कम्युनिकेटर। ये इस पूरी टीम का चेहरा है। इसका काम ये देखना है कि स्टूडेंट और एआई के बीच की बातचीत बिल्कुल आसान, साफ और मज़ेदार हो। चाहे वो टेक्स्ट हो, आवाज़ हो या फिर इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, ये वो हिस्सा है जिससे स्टूडेंट सीधे जुड़ता है। तो कागज़ पर तो ये टीम बहुत अच्छी लग रही है ना? लेकिन क्या ये असल दुनिया में काम कर रही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बल्कि असल में इसे लागू कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, होलोन आईक्यू जैसे बड़े एजुकेशन एनालिस्ट्स का भी यही कहना है। दुनिया भर के देश अब एआई को एजुकेशन में लाने के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस बना रहे हैं। ये वाकई एक ग्लोबल शिफ्ट है। और ये रहे कुछ असली दुनिया के उदाहरण। खान एकेडमी का खान मेगो स्टूडेंट्स को सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उनसे सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। कार्नेगी लर्निंग का लाइव हिंट एआई तो 1.2 बिलियन से ज्यादा मैथ्स प्रॉब्लम्स के डेटा पर बना है। ये सिस्टम्स आज लाखों स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमने एक परफेक्ट टीचर बना लिया है? कहानी में अभी एक और पहलू बाकी है। हमें ये समझना होगा कि एआई क्या कर सकता है और इंसान क्या कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, और यही पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, एआई तुरंत फीडबैक दे सकता है, एक साथ लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है और बिना थके काम कर सकता है। इसमें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति और मोटिवेशन लाते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी एक मशीन सिर्फ नकल कर सकती है, उन्हें महसूस नहीं कर सकती। तो यहाँ एक ऑथेंटिसिटी गैप आ जाता है। एक एआई सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन वो सच में महसूस नहीं करता। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, खासकर तब जब किसी स्टूडेंट को इमोशनल सपोर्ट और प्रेरणा की जरूरत होती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब एआई या इंसान में नहीं, बल्कि एआई और इंसान में है। भविष्य में एआई और इंसान मिलकर काम करेंगे, जहां दोनों की ताकतें मिलकर कुछ कमाल का बनाएंगी। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि एआई को टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें और पावरफुल बनाने के लिए।
एआई सारा भारी काम कर सकता है, डेटा एनालाइज करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, ताकि टीचर्स उस काम पर फोकस कर सके जो वो सबसे अच्छा करते हैं, स्टूडेंट से कनेक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें गाइड करना। और इसका असर सिर्फ एक स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है। जब हजारों स्टूडेंट्स इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जो डेटा इकट्ठा होता है वो अविश्वसनीय रूप से कीमती हो जाता है। अब जरा इस डैशबोर्ड पर एक नज़र डालिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप देखिए एक ही बार में पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लीजिए 87 स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन डिवीजन में दिक्कत आ रही है, तो इसका हल क्या हो सकता है? शायद एक टीचर लेड छोटा सा ग्रुप सेशन किया जाए। यही तो है असली पावर, डेटा से सही फैसले लेने की। लेकिन इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ बुनियादी नियम बनाने होंगे, क्योंकि विश्वास और सुरक्षा के बिना दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। तो मुद्दा ये है कि हमें साफ सुथरे नियमों की जरूरत है। हमें ये पक्का करना होगा कि स्टूडेंट्स का डेटा सुरक्षित रहे। हमें ये गारंटी देनी होगी कि सिस्टम में कोई भेदभाव न हो। और सबसे जरूरी बात, हमें हमेशा एक इंसान को लूप में रखना होगा, ताकि टेक्नोलॉजी एक टूल ही बनी रहे, मालिक नहीं। आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है और ये बहुत पावरफुल है, लेकिन असली चुनौती टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इंसान की है। क्या हम इन शानदार टूल्स को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी विश्वास और नैतिक ढांचा बना सकते हैं? हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।